ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब केवल दो देशों की सीमाओं के बीच में चल रहा युद्ध नहीं है। ये लड़ाई अब केवल दो देशों की सैन्य ताकतों के बीच में जीतने या हारने की नहीं है। ये लड़ाई इंसानी इतिहास की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच चल रही सबसे बड़ी टक्कर है, जिसने विश्व को आज दो टुकड़ों में बांट दिया। हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के लोग आज दो हिस्सों में बटे हैं। इजराइल बचेगा या फिर ईरान बचेगा? क्या ये आग सिर्फ रेगिस्तान में ही सुलगती रहेगी या फिर धीरे धीरे जो संकेत मिल रहे हैं इसमें दुनिया भी झुलसेगी? इसका असर भारत पर क्या होगा? क्या ये युद्ध सीमाओं की रक्षा से कहीं आगे निकल चुका है? दुनिया में कई लोग हैं जो इसे अच्छाई और बुराई का संघर्ष कह रहे हैं। कोई इसे रक्षा और आक्रामकता के बीच का अंतर बताकर युद्ध समझा रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो भयंकर तरीके से जंग जारी है, अब इसका असर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल ने पहले ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और यहाँ तक कि ईरान ने ये कह दिया है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और अब इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। ऐसा बदला लेंगे कि इजराइल जो है 7 पुश्तों तक जो है इसको नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, इसी को लेकर हमारे देश के जो सच्चे ईमानदार पत्रकार है शुभंकर मिश्रा जी, उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जो जंग जारी है इसको लेकर बड़े बड़े खुलासे किए और साथ साथ ये भी बताया है कि इसके वजह से पूरी दुनिया में किस तरह से तबाही मचेंगी और इस जंग की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के लोग काफ़ी खौफ में हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को शुभंकर मिश्रा जी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करें। ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब केवल दो देशों की सीमाओं के बीच में चल रहा युद्ध नहीं है। ये लड़ाई अब केवल दो देशों की सैन्य ताकतों के बीच में जीतने या हारने की नहीं है। ये लड़ाई इंसानी इतिहास की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच चल रही सबसे बड़ी टक्कर है, जिसने विश्व को आज दो टुकड़ों में बांट दिया। हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के लोग आज दो हिस्सों में बटे हैं। कोई इजराइल की तरफ है, कोई ईरान की तरफ है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ये जंग जो है, ये धर्म, सत्ता, परमाणु महत्वाकांक्षाओं की आग में जो धधक रही है, ये दो सभ्यताओं की जंग है। ये जंग इस्लाम और यहूदी ईसाई सभ्यताओं के बीच टकराहट की है। ये ताकत की जंग है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस युद्ध में अच्छाई और बुराई का नैरेटिव आज सारी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया है। किसी की नजर में इजराइल सही कर रहा है, किसी की नजर में ईरान ठीक कर रहा है। दोनों ने अपना अपना सच, अपना अपना सही गलत खोज लिया है और यहां पर युद्ध अब केवल टैंक, बंदूक या मिसाइल से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि शब्द, विचार, प्रचार, परमाणु महत्वाकांक्षा और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर भी चल रहा है, जहां पर यह मायने नहीं रखता कि कौन ज्यादा सही है, मायने यह रखता है कि कौन अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। क्या इजराइल बचेगा या फिर ईरान बचेगा? क्या ये आग सिर्फ रेगिस्तान में ही सुलगती रहेगी या फिर धीरे धीरे जो संकेत मिल रहे हैं इसमें दुनिया भी झुलसेगी? इसका असर भारत पर क्या होगा? क्या ये युद्ध सीमाओं की रक्षा से कहीं आगे निकल चुका है? दुनिया में कई लोग हैं जो इसे अच्छाई और बुराई का संघर्ष कह रहे हैं। कोई इसे रक्षा और आक्रामकता के बीच का अंतर बताकर युद्ध समझा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज दुनिया में तमाम लोग इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अपनी अपनी कहानी, अपने अपने हीरोज ढूंढ रही है और इस सब के बीच में इजराइल से लेकर ईरान पर शहरों पर सायरन बज रहे हैं। जमीन के नीचे बंकर है, जनता की आंखों में डर है। दुनिया के कई देश जो है इसमें मोहरे हैं, कुछ खुले तौर पर सामने, कुछ पर्दे के पीछे। और सवाल इनमें यह है कि क्या एक गलत कदम रेगिस्तान से सारी दुनिया में तबाही का नया दौर पैदा कर देगा? सवाल यह भी है कि ये युद्ध आखिर क्यों छिड़ा? सवाल यह भी कि कौन कितना ताकतवर है? सवाल ये कि इन दोनों देशों का इतिहास क्या कहता है? सवाल ये कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? कौन इस जंग में किसके साथ खड़ा है? और भारतीय के तौर पर हमारे ऊपर इजराइल और ईरान की जंग का कितना असर होगा?
ये सारी कहानी हम आपको समझाएंगे, लेकिन हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े ताकि खबरें आप तक जल्दी पहुंच सके और आप हमारी ताकत बन सके। अब बात करते हैं इस युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत होती है इस बार 13 जून 2025, वो तारीख जब इजराइल ने ईरान की नींद उड़ा दी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान, इस्फहान और फोर्डो जैसे शहरों में ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। यह हमला हैरान करने वाला था क्योंकि दुनिया में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इजराइल का हमला बेहद सटीक और घातक था, जिसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 138 ईरानी लोग मारे गए। इसमें उनके IRGC के कमांडर हुसैन सलामी भी शामिल थे। इजराइल ने यह दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक हद तक पहुंच गया था। अगर इसे रोका नहीं जाता तो आने वाले समय में दुनिया को यह तबाह कर देता। ऐसे में इजराइल का दावा कि हमने दुनिया को बचाया है, यह हमला जरूरी था। हालांकि इजराइल की कहानी से इतर ईरान की भी एक कहानी थी, जिसमें ईरान के लिए हमला उसकी संप्रभुता पर सीधा वार था। उसके ऊपर युद्ध का खुला ऐलान था और नतीजा जो दुनिया उम्मीद कर रही थी, ईरान ने पलटवार कर दी। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ड्रोन इजराइल के तमाम शहरों पर बरसा दी। निशाने पर इजराइल का डिफेंस हेडक्वार्टर था, तेल अवीव का हवाई अड्डा था, उनके परमाणु ठिकाने थे। नतीजा यह हुआ कि इजराइल में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में दौड़ पड़े, सड़कों पर मलबे के ढेर लग गए। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कहा कि इजराइल की गुस्ताखी का जवाब हमने दिया है और ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह की तस्वीरें गाजा में आती थी, वही तस्वीरें अब इजराइल के शहरों में दिख रही थीं, जहां शहर भर में मलबे का ढेर भरा पड़ा था। यह सवाल भी उठा कि क्या इजराइल का वो अवैध कवच, उनका डिफेंस सिस्टम एक प्रचार था, PR था? इजराइल जो यह दावा करता था कि हमारे डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें बच नहीं पाती हैं, उसके शहर में मलबे दिखाई पड़ रहे थे और ये सवाल उठा रहे थे। हालांकि इजराइल यह दावा करता है कि ईरान ने 150 से अधिक मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, अधिकतर को उसके डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया। सिर्फ 3 से 4 मिसाइलें गिरी और नतीजा जो था वो उन बिल्डिंगों में टूट फूट के तौर पर दिखाई पड़ा। ईरान दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो कागज का शेर है। वो दिखा रहे तस्वीरें, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने इजराइल की हवा टाइट कर दी है। जिस आयरन डोम की मिसाल सारी दुनिया देती है, उसकी नाक के नीचे से दर्जनों मिसाइलें हमने ठोक दी है। वहीं इजराइल ये कह रहा है इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। दुनिया उन 3 मिसाइलों पर ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से ईरान जश्न मना रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि इस जवाब का भी जवाब और करारा दिया जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें इजरायली नागरिकों की मौत नहीं हुई, लेकिन इजराइल ने जो हमला किया था उसमें 138 लोगों की मौत हुई थी। कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ईरान का जवाब भी इजराइल के शहरों में दहशत फैलाने वाला है। भले ही आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन जो मिसाइलें गिरी हैं उनकी तस्वीरें ये बताती है कि बर्बादी इजराइल में भी हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये युद्ध धीरे धीरे सिर्फ हथियारों का नहीं है, ये युद्ध अब प्रचार का भी हो गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव का भी हो गया है। ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो उसने इजराइल को एक संदेश भी दिया कि तुम्हारे पास तकनीक है, तुम्हारे पास जज्बा है, रणनीति है, लेकिन जवाब हम भी देंगे। ईरान ने भी अपने प्रॉक्सी समूहों को भी एक्टिवेट कर दिया है। हिजबुल्लाह से लेकर हमास, हमास से लेकर यमन के हुती विद्रोही, अब वो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं। ईरान का मकसद है कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए और उसके सहयोगियों को कमजोर किया जाए। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल ने इस गुस्ताखी का जवाब उसे दिया जाएगा, उसकी आक्रामकता की कीमत उसे चुकानी होगी। ईरान ये भी कह रहा है कि अब वो लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान कह रहा है कि भले ही उसकी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरह हाईटेक ना हो, लेकिन उसके हौसले जज्बे बुलंद हैं और अब वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा। अब सवाल ये है कि दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें लगा कि हम आपको समझा दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में कौन कितना ताकतवर है, किसकी कितनी हैसियत है, क्या उसके पास हथियार है। सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास अत्याधुनिक एयरफोर्स है, उनके पास आयरन डोम है, मिसाइल डिफेंस और साइबर जासूसी की जबरदस्त तकनीक है। उनके पास मोसाद जैसी एजेंसी है जिसने बार बार ईरानी वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाया है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, भले कभी सार्वजनिक तौर पे स्वीकारा ना हो। हालांकि इजराइल की भी कमजोरियां हैं। इजराइल का क्षेत्रफल छोटा है, जिससे लंबी जंग में ज्यादा नुकसान होगा। जब कोई मिसाइल इजराइल पर गिरेगी तो उसके शहरों में नुकसान होगा।
इजराइल को परेशान करने के लिए हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी समूह जो है वो चारों तरफ से घेर रखे हैं। इनके नागरिकों में दहशत महसूस की जा सकती है क्योंकि वो बंकरों में छिपे हुए हैं। जहां तक बात ईरान की है, ईरान के पास दमदार मिसाइल रेंज है, तेजी से उभरती ड्रोन तकनीक और एक खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसमें हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, हुती जो यमन में है और हमास जो गाजा में है, ये ईरान के इशारों पर चलते हैं। हालांकि ईरान की भी कमजोरियां हैं। ईरान की वायुसेना कमजोर है, लेकिन उसके भूमिगत ठिकानों पर पहुंचना आसान नहीं है। वायुसेना और हवाई रक्षा में ये सच है कि इजराइल से ईरान पीछे है। परमाणु हथियार भी अभी उसके इनिशियल स्टेज में है, लेकिन ईरान भी अब इजराइल की तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए वो बार बार संदेश दे रहा है कि इजराइल की तकनीक और सैन्य श्रेष्ठता भले ही उसे बेहतर बनाती हो, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हमारी मिसाइल क्षमता, प्रॉक्सी नेटवर्क और लंबी जंग की रणनीति हमें भी मजबूत बनाती है। ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध फैला तो ईरान के प्रॉक्सी समूह इजराइल को बर्बाद कर मानेंगे। कुल मिलाकर कहें तो इजराइल की तकनीक पर बढ़त है, लेकिन ईरान के पास समय, इच्छा शक्ति और एक लंबी लड़ाई का प्लान नजर आता है। अब सवाल यह है कि इजराइल और ईरान का इतिहास क्या कहता है, कब से ये दोनों लड़। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने शुभांकर मिश्रा जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शुभांकर मिश्रा की ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जो जंग जारी है उसको लेकर काफ़ी बातें की है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।